जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आज लेकर लॉजिक का दूसरा वीडियो है। मेरे दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लॉजिक का पहला पार्ट देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में बहुत अच्छा से आए। तो मेरे दोस्त, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि तर्क वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे दोस्त? 4 प्रकार के। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ बताए थे। ए को क्या कहते हैं? ऑल इज अफर्मेटिव। ए को क्या कहते हैं? ऑल इज अफर्मेटिव। इसको हिंदी में बताए थे सर्वव्यापी स्वीकारात्मक। उसके बाद में मैंने आपको बताया था ई। ई को क्या कहते हैं? ऑल इज नेगेटिव। इसे क्या कहते हैं? ऑल इज नेगेटिव सर्वव्यापी नकारात्मक। उसके बाद में बताए थे आई। क्या बताए थे मेरे दोस्त? आई। इसको क्या कहते हैं? सम इज अफर्मेटिव। और उसके बाद में ओ को क्या कहते हैं? सम इज नेगेटिव। यानी आई को कहते हैं अंशव्यापी स्वीकारात्मक और ओ को कहते हैं अंशव्यापी नकारात्मक। तो मेरे दोस्त, मैंने आपको तो इतना बता दिया था कि इसको इंग्लिश नाम ये कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। कल बोला था ना कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाऊंगा और आप बना कर देखिएगा कि बनाने आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं। तो आप आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। कुछ छात्र कर्तव्यनिष्ठ है। कुछ छात्र कर्तव्यनिष्ठ है, यह किस कथन के तर्क वाक्य का उदाहरण है? तो आपको मैंने कल बताया था कुछ के साथ हैं होगा। आप कापी अपना नोट्स खोल लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा कुछ के साथ हैं रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मेरे दोस्त? अंशव्यापी स्वीकारात्मक। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? अंशव्यापी स्वीकारात्मक। अंशव्यापी स्वीकारात्मक। तो अब देखिए, इसमें अंशव्यापी स्वीकारात्मक कहीं दिखाई दे रहा है? देखिए तो मेरे दोस्त, इसमें ये दे रहा है सार्वभौम विधेय, सार्वभौम निषेध, विशेष विधेय, विशेष निधेय। हो गया ना? ये तो लोचा हो गया भाई। कल तो मैं पढ़ाया था कुछ के साथ है रहेगा, कुछ के साथ है रहेगा तो ये अंशव्यापी स्वीकारात्मक रहेगा, यानी सम इज अफर्मेटिव। तो सर ये कहाँ से आ गया? सार्वभौम विधेय, सार्वभौम निषेध, विशेष विधेय, विशेष निषेध। तो मेरे दोस्त, ये दिसंबर 2019 में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर 2019 में नेट का एग्ज़ाम में देखिएगा तो 2019 में पूछा था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जब लॉजिक पढ़ेंगे तो हिंदी में अगर स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? जब हिंदी के स्टूडेंट है तो इंग्लिश भी जानना आपको ज़रूरी है, तभी आप लॉजिक का पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि आपने पढ़ा था कि ए को कहते हैं ऑल इज अफर्मेटिव सर्वव्यापी स्वीकारात्मक, तो उसी को हम कहते हैं सार्वभौम विधेय। सार्वभौम विधेय। ई को कहते हैं ऑल इज नेगेटिव यानी सर्वव्यापी नकारात्मक, तो उसी को हम कहते हैं सार्वभौम निषेध। निषेध मतलब नकारात्मक, उसमें नकारात्मक लिख रहा था, यहाँ निषेध। तो यहाँ सार्वभौम है, यहाँ विधेय है, निषेध है। तो आपको इससे पहचान लेना है। तो ये क्या हो गया? ए हो गया। ये क्या हो गया? ई हो गया। और विशेष विधेय और विशेष निषेध। तो विशेष विधेय यानी सम इज अफर्मेटिव, तो इसी को ना हम आई कहेंगे। और विशेष निषेध इसको क्या कहेंगे? ओ। तो अब मेरे दोस्त समझ में आया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, विशेष विधेय। कौन सा मेरे दोस्त? विशेष विधेय। यही आपका आंसर होगा। तो आप अगर अंग्रेजी में पेपर पढ़ेंगे, हिंदी का क्वेश्चन पढ़ लिए, नहीं आएगा तो इंग्लिश वाला लिखा हुआ पकड़िएगा, तो वहाँ लिखा रहेगा यहाँ सम इज अफर्मेटिव। सम इज अफर्मेटिव यहाँ लिखा रहेगा। है समझ में मेरे दोस्त? तो थोड़ा सा लोचा तो हो गया। तो इसलिए हम कहे थे कि आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है। फिर एक और दिसंबर 2019 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ देखिए। कोई और नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही युद्ध में विजयी होते हैं। ये सब थोड़ा अपवाद में है मेरे दोस्त। इसको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसका रूल बताऊंगा कि कैसे आप पकड़ सकते हैं कि इसका ऐसे आंसर निकलेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि आपको कहीं कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, ये भी पूछा हुआ है, कोई और नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही युद्ध में विजयी होते हैं। यह कौन सा
तर्कवाक है। अब यहाँ देखिएगा कोई के साथ नहीं है, तो भैया कौन सा होगा, ये सकारात्मक होगा कि नकारात्मक होगा कि कौन सा होगा? अब बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, बताइए मेरे दोस्त। यहाँ देखिए, कोई और नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही युद्ध में विजयी होते हैं। ए होगा कि ई होगा, क्या होगा बताइए? आ रहा है? तो मेरे दोस्त ये कोई के साथ नहीं लगा है, तो आप तुरंत क्या कहेंगे कि कोई और नहीं, ए ई हो जाएगा। कोई के साथ नहीं है तो क्या कहेंगे आप कि ई हो जाएगा सर। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, इसका एक सूत्र होता है। जब भी आपका ये जोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि ये कंजक्शन आएगा, जोड़ने वाला और कोई और नहीं रहेगा और ये सकारात्मक में रहेगा, तो इसको हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको हम ए कहते हैं। वही नकारात्मक में रहता तो हम इसे क्या कहते हैं? ई। टेंशन नहीं लेना है, मैं आगे आपको रूल बताऊंगा। मैं आपको खाली परिचय करा रहा हूँ क्वेश्चन से कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक, अगला हम देखते हैं फिर मेरे दोस्त, यहाँ आगे बढ़ते हैं। सभी बाघ पशु है। सभी बाघ पशु है, यह किस तर्कवाक्य का उदाहरण है? अब ये तो आपको पहचान में अब आ जाना चाहिए। इसी के अनुसार पकड़ लीजिए कि सभी के साथ हैं, सभी के साथ हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑल इज अफर्मेटिव, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। लेकिन अब तो यहाँ नाम दे दिया है कुछ अलग अलग, अब इसमें से पहचानेंगे कैसे कि कौन सा है? तो इसी में बताए हैं कि ए को क्या कहेंगे? सार्वभौम विधेय। सार्वभौम विधेय। तो भैया यहाँ सभी बाघ पशु है, सार्वभौम विधेय कौन है? कौन है? 4 नंबर, ये सार्वभौम विधेय कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। 1 नंबर आपका ऐसे मिल जाएगा। देखिए उसके आगे चलेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन दे देगा, ये सब अपवाद में आएगा। शायद धार्मिक व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। अब ए है कि ई है कि आई है कि ओ है, पता नहीं है। यदि आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं तो अगला वीडियो में बताऊंगा ही। अधिकांश व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, ये क्या है? ए है कि ई है कि आई है कि ओ है? नहीं पता, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। नहीं आएगा तो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। सभी ईमानदार कभी नहीं होते हैं, ये कौन सा है? पता नहीं, पता कीजिएगा। अगर आपको आ रहा है तो बताइएगा, नहीं आ रहा है तो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। तो आपको समझ में आ गया कि कुछ छात्र कर्तव्यनिष्ठ रहेगा तो आपको इस नाम को भी याद रखना है, या तो इंग्लिश में आपको पढ़ना जरूरी है। इसको इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, ठीक है? तो मेरे दोस्त अब मैं तर्कवाक्य से थोड़ा सा परिचय करवा दूंगा कि तर्कवाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ए ई आई ओ। ए को कहते हैं सभी के साथ हैं, ई को कहते हैं कोई के साथ नहीं, और ई आई को कहते हैं कुछ के साथ हैं, ओ को कहते हैं कुछ के साथ नहीं। उसी में देख लीजिए उसका दूसरा नाम है सार्वभौम विधेय, सार्वभौम निषेध, विशेष विधेय, विशेष निषेध। इतना खत्म। अब मैं आगे चलता हूँ संबंध के बारे में। तर्कवाक्य के बाद में क्या पढ़ने को मिलेगा? संबंध। ये मैं आपको परिचय करा रहा हूँ, इसको पढ़ाऊंगा अच्छा से, ठीक है? मैं परिचय करा रहा हूँ, उसके बाद में चलिए संबंध के बारे में। तो हम लोगों ने तर्कवाक्य देखिए, अब हम आगे देखेंगे संबंध। किसके बारे में देखेंगे मेरे दोस्त? संबंध के बारे में देखेंगे। मैंने आपसे ही बताया था कि तर्कवाक्य के आपस में बनने वाले संबंधों के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो देखिए संबंध कैसे बनता है। जैसे हमारे माता पिता में बनता है, ठीक है, भाई बहन में बनता है, ठीक है, भाई भाई से बनता है, ये संबंध बनता है ना। तो ए ई आई ओ 4 प्रकार के तर्कवाक्य है, तो इनमें कैसे संबंध बन रहा है इसको देखेंगे। देखिए इसको ए है तो ऑल इज अफर्मेटिव, ये क्या है? ई है तो इसको क्या कहेंगे? ऑल इज नेगेटिव। तो ए और ई को कहते हैं विपरीत। ए और ई को क्या कहते हैं? विपरीत। इसको अंग्रेजी में भी जानना जरूरी है, लॉजिक, नहीं तो आपका सवाल सब सही नहीं हो सकता है, 1 ना 2 जरूर गलत हो जाएगा। तो आप हिंदी मीडियम से हो चाहे फारसी भाषा हो, जो भी भाषा से हो, लेकिन आपको इंग्लिश में भी पढ़ना लॉजिक पड़ेगा यदि सब सवाल सही करना चाहते हैं तो ए और ई को कहते हैं विपरीत, इसको कंट्रेरी कहते हैं। और उसके बाद में देखिए ए और ई को विपरीत, ऊपर वाले चिन्ह को, और नीचे वाले चिन्ह को कहते हैं आई और ओ को उप विपरीत। आई ओ के क्या कहते हैं? उप विपरीत। और इसको जो ऐसे आया है ए और आई को कहते हैं उपाश्रयन। क्या कहते हैं? उपाश्रयन। ई और ओ को भी क्या कहते हैं? उपाश्रयन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब अल्टर्न।
सब अल्टर्न, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में देखिए जैसे ये काट रहा है और ये काट रहा है, यानी ए और ओ, आई और ई, इसको हम क्या कहेंगे? व्याघात। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? व्याघात कहेंगे। तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, व्याघात कहते हैं। तो इसका नाम इंग्लिश में लिखते जाइएगा, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा ऐसे। उसके बाद में उप विपरीत को क्या कहेंगे मेरे दोस्त? तो सब कॉन्ट्रेरी, उप विपरीत को सब कॉन्ट्रेरी। तो इससे आपस में बनने वाले संबंध को तो जान ही गए। अब हम देखते हैं इससे कैसे सवाल बनता है, सवाल क्वेश्चन कैसे आता है, ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ देखिए, निम्न में से कौन दो तर्कवाक्य, निम्न में से कौन दो तर्कवाक्य आपस में विपरीत संबंध से जुड़े हैं? आपस में विपरीत संबंध से, और ए और ई को हमको पहचानना है। इसमें से कौन कौन ए और ई है, यानी आपस में विपरीत, विपरीत कौन बन रहा है? ए और ई ही बन रहा है। आई और ओ क्या बन रहा है? उप विपरीत बन रहा है। ई और ओ क्या बन रहा है? उपासरण बन रहा है। आई और ई क्या बन रहा है? व्याघात बन रहा है। तो हमें क्या पहचानना है मेरे दोस्त? यहाँ देखिए, आपस में विपरीत संबंध बनते हो तो हम देखते हैं सबसे पहले कोई जीव सहचर नहीं है। तो कोई के साथ नहीं रहेगा तो मेरे दोस्त इसको क्या कहेंगे? सबसे पहले इसको हम क्या कहेंगे? ई कहेंगे ना। क्या कहेंगे? ई कहेंगे। कुछ जीव सहचर है तो कुछ के साथ है तो इसको हम क्या कहेंगे? कुछ के साथ है तो इसको हम कहेंगे आई कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त? आई कहेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सभी के साथ में हैं, सभी के साथ में हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? एक कहेंगे। मैंने बताया था ऑल इज अफर्मेटिव, सभी के साथ है रहेगा। यहाँ देखिए कुछ के साथ में नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? ओ। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि एक नंबर में कह रहा है ए सी, एक नंबर में कह रहा है ए सी, यानी ये वाला और ये वाला। तो ये ए में क्या है? ई है। उसके बाद सी में क्या है? ए है, ठीक है। तो यहाँ ए सी आ रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है? विपरीत बन रहा है, ए और ई बन रहा है मेरे दोस्त, ए और ई बन रहा है। तो सबसे पहले यही ना हो जाएगा आंसर। तो कहाँ है? देखिए तो एक नंबर में ए सी है, ये ए और सी, ये सी वाला का ए आ रहा है, ए वाला का क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो यही ना विपरीत संबंध बना रहा है दोनों आपस में। है समझ में? कोई दिक्कत? ये ऑप्शन एक देख रहे हैं, ए सी है, ए भी है। अब ए को देख लीजिए, ए में क्या है? कोई जीव सहचर नहीं है, तो ये तो सही है। अब बी में देखिए तो बी में कुछ जीव सहचर है, तो ये क्या हो गया? आई। तो ए और आई में क्या बन रहा है? उपाश्रय बन रहा है, ये नहीं है। उसके बाद में देखिए ए और डी, तो ए में तो कोई जीव सहचर नहीं है, ये तो सही है कि इसको ए और ई कहते हैं, कोई जीव सहचर नहीं है, इसको ई कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए डी नंबर में देखिए तो डी नंबर कुछ जीव सहचर नहीं है, इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ओ कहते हैं। तो ए और ओ, ए और ओ क्या बन रहा है मेरे दोस्त? उपाश्रयन बन रहा है। अगर आपसे पूछेगा उपाश्रयन बताइए तो ए ओ उपाश्रयन, ई आई व्याघात, सॉरी ए ओ उपाश्रयन ही व्याघात हो रहा है, ई ओ उपाश्रयन होगा, ठीक है। ये तो व्याघात है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिख लीजिए। जब कभी भी एक तर्कवाक्य सत्य हो तो, आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, जब कभी एक तर्कवाक्य सत्य हो तो उसके आधार पर दूसरे तर्कवाक्य को किस संबंध के आधार पर सत्य स्वीकार किया जा सकता है? किस आधार पर सत्य स्वीकार किया जा सकता है? एक नंबर में लिखिए विपरीत, 2 नंबर में लिखिए उपाश्रयन, 3 नंबर में लिखिए उप विपरीत, 4 नंबर में लिखिए व्याघात। अगर नहीं आएगा तो मेरे दोस्त मैं इस वीडियो में, अगला वीडियो में उसको भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा तर्कवाक्य के कुछ क्वेश्चन और तर्क वाक्यों से आपस में बनने वाले संबंध को समझे और उससे संबंधित एक सवाल को देखें। ये सब मैं हल्का हल्का अभी परिचय दे रहा हूँ, आपको परिचय दे दूंगा तो सवाल देने में उसके बाद में आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, समझाने में कोई कमी हो रहा है तो आप बताइएगा, तो मैं और विस्तार से थोड़ा सा हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोस्त हम लोग ऑनलाइन कभी पढ़ाए नहीं हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद।